नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सरसावा के शाहजहांपुर यमुना नदी में बहकर आ रहे पोपलर के पेड़ को पकड़ने के लिए उफनती यमुना में छलांग लगा रहे कुछ युवक, इन्हें पुलिस प्रशासन का कोई भी भय नहीं है। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी घटना। हालांकि एक दिन पहले ही थाना सरसावा पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्यवाही करते हुए कुछ लोग पकड़े थे, लेकिन इन सबके बाद भी लोग अपनी हरकतों से मानने को तैयार नहीं। यमुना पुल के समीप से झरौली हुसैनपुर तक नदी किनारे पर इन लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बेहट जामिया रहमत अरबिक कॉलेज घगरौली में आसपास के कई गांवों के जिम्मेदार लोग और मस्जिदों के इमाम एक सलाह मशवरा बैठक में शामिल हुए। बैठक में पंजाब में आई भयानक बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के बारे में विचार हुआ। मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी, प्रबंधक जामिया रहमत घगरौली ने कहा, जब भी इंसानियत किसी मुसीबत में हो या कोई इंसान भूखा और परेशान नजर आए, इस्लाम हमें सिखाता है हम इंसानियत की सेवा के लिए खड़े हो। उन्होंने कहा, जामिया रहमत ने हमेशा मुसीबत की घड़ी में सेवा का काम किया। बैठक में मौजूद गांव के जिम्मेदार लोगों ने कुछ कमेटियां बनाई और वादा किया कि 2 दिनों के अंदर ही वे अपनी और मदद जामिया में जमा कर देंगे ताकि इसे तुरंत पंजाब भेजा जा सके। दुखे दिल से दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं कि जो पंजाब में सैलाब है, वहां के जो मुतासरीन हैं, जो पीड़ित लोग हैं, हम सबको आगे बढ़ चल करके उनके मदद के लिए, उनके ताउन के लिए आगे आना चाहिए। और जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात हैं, और आपने जो है वो जो ऐसे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो परेशान हाल है, उनकी मदद की है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है खास तौर से। अंबेहटा के ग्राम ढाईकी में 5 सितंबर शुक्रवार को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर सहकारी समिति का उद्घाटन और नई सड़कों का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में गंगोह से भाजपा विधायक चौधरी कीरत सिंह और हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं हरियाणवी गीतकार रोहित सरधना और ज्ञानेंद्र सरधना भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। भाजपा नेता अजय ढाईकी और अनुज प्रधान ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। नागौर पुलिस ने अभियान चलाकर एक ही दिन में 14 फरार चल रहे भगौड़े आरोपियों को दबोच लिया है। भगौड़े अपराधियों को पकड़ने के अभियान की कमान प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी और चौकी प्रभारी विकास चारण ने संभाली। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी अभियुक्त अनेक गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। सहारनपुर के थाना चिलकाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत 6 वारंटी अभियुक्तों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में थाना क्षेत्र के गालिब, बलबीर, नौशाद, पूरण, आशिक, मदन शामिल हैं। इन पर आर्म्स एक्ट, दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सानी के नेतृत्व में बनी टीम ने आरोपियों को पकड़ा और जेल भेज दिया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कस्बा गंगोह के मोहल्ला इलाही बख्श में देर रात एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। मकान मालिक फुरकान पत्नी इसराना ने बताया, हादसे के समय मकान में उनके 2 बच्चे भी मौजूद थे जो बाल बच गए। छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि घर में रखे बर्तन, बिस्तर, चारपाई, कपड़े सब मलबे में दबकर नष्ट हो गए। पीड़ित ने हजारों रुपए का नुकसान बताते हुए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सहारनपुर की थाना चिलकाना पुलिस एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सरकारी यूरिया खाद की कालाबाजारी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक पिकअप गाड़ी में 82 बोरियां खाद की बरामद की गई है। चिलकाना थाना प्रभारी चंद्रसेन सानी ने बताया, बेहट शाहजहांपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पिकअप गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें अवैध रूप से लाई जा रही सरकारी खाद बरामद हुई, जिसमें पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिर्जापुर निवासी मेहरबान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है।
थाना कोतवाली मंडी पुलिस ने अपराध पर लगाम कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जहांगीर नामक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जहांगीर के कब्जे से एक अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसे वो लोगों को डराने, धमकाने और रोब गालिब करने के लिए रखता था। सहारनपुर की सदर बाजार पुलिस ने गाड़ी से 2 लाख रुपए चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पानीपत निवासी सूरज कुमार ने गाड़ी से नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बनी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारूफ और मेहताब नाम के दोनों अभियुक्तों को न्यू पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 3 के पास से धर दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान दोनों के कब्जे से पूरे 2 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी रात में सड़कों पर खड़ी यात्रियों की गाड़ियों के आसपास घूमकर मौका मिलने पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। देवबंद में नगर पालिका की गाइडलाइन के अनुसार पुराने स्थान पर लगेगा साप्ताहिक बाजार। नगर देवबंद के रामलीला मैदान में दशकों से लगता आ रहा साप्ताहिक बुध बाजार नगर पालिका ने किन्हीं कारणवश स्थगित कर दिया था। तभी से नगर पालिका सभासद साप्ताहिक बुध बाजार लगवाने को लेकर प्रयासरत थे। पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार गर्ग की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग में सभासदों द्वारा साप्ताहिक बुध बाजार लगवाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी सभासदों की सहमति के बाद बुध बाजार पुराने स्थान पर ही अगले सप्ताह लगवाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। चेयरमैन श्री विपिन गर्ग जी की अध्यक्षता में आज बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें जो अहम बिंदु था वो बोर्ड के अंदर बुध बाजार का था, जिसको मैं बधाई देता हूं अपने सारे सभासदों को। हमारे 25 के 25 सभासदों ने सर्वसम्मति से उसको पास कर दिया और बुध बाजार जो है वो बुध के दिन ही लगेगा, नीचे की जगह छोड़कर मंदिर की टाइम से जो है ये एक मुद्दे का विषय था और विवाद का कारण ही बना हुआ था बुध बाजार, जिसको लेकर के व्यापारियों में जो है काफ़ी बेचारे परेशान थे और वो बार बार जो है कभी एसडीएम साहब, कभी चेयरमैन साहब, कभी सभासदों के पास। सप्ताह भर से हो रही लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से सरसावा के निकट होकर जाने वाली यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है और यमुना नदी से लगने वाले दर्जन भर गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने गांव में लगातार लाउड स्पीकर बजाकर लोगों को जागरूक किया। वहीं यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर यमुना नदी के पुल पर खड़े होकर यमुना के पास आने वाले लोगों को हटाने का प्रयास कर चेतावनी दे रहे हैं। थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है, अगर कोई व्यक्ति यमुना के आसपास घूमते हुए पुलिस को दिखाई दिया या पानी में बढ़ने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत का 32वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एक सभागार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा, व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कार्यक्रम में सभी व्यापारियों को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 32वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 वीएन पांडे ने जीएसटी से संबंधित अनेक जानकारी दी। जिलाध्यक्ष अनित गर्ग ने संगठन से मजबूती से जुड़ने का आह्वान किया एवं 12 नए सदस्यों को व्यापार मंडल की सदस्यता ग्रहण कराई। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री हर्ष डावर, महानगर अध्यक्ष गुरमेहर सिंह, युवा जिलाध्यक्ष देवांश गांधी, रजत मित्तल, अश्विनी अरोरा, केतन विरमानी, शांतनु ठकराल, यूसुफ कुरैशी, वशिष्ठ गुप्ता, आशु सैनी, रिजवान अहमद सहित व्यापारी मौजूद रहे। चिलकाना के ग्राम पटनी स्थित श्री शिव मार्कंडेश्वर मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति हवन, पूजन तथा भंडारे के साथ स्थापित हो गई। गांव पटनी के शिव मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना के लिए पंडित जगदीश शर्मा के नेतृत्व में हवन एवं पूजन संपन्न कराया गया। उसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ मूर्ति को स्थापित किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में धीमान समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा देव शिल्पी थे। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अद्भुत शिल्प कला की रचना की थी। कार्यक्रम में सुखबीर धीमान, लोकेश धीमान, श्यामलाल धीमान, कैलाश चंद, सतीश धीमान, बौद्ध राम धीमान, बबलू धीमान, डॉक्टर पवन कुमार, प्रमोद सैनी, रामनाथ धीमान, पुष्पेंद्र कुमार, त्रिभुवन नाथ, तेजपाल सैनी मौजूद रहे।
एडीजी मेरठ जोन के निर्देशन में सहारनपुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। 20 थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। सभी अभियुक्त गौकशी, हत्या का प्रयास, नकबजनी, चोरी जैसे अपराधों में थे वारंटी। एसपी देहात में जानकारी देते हुए बताया कि एडीजी जोन मेरठ के निर्देशन में ये विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी थानों से 125 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन महोदय के निर्देशन में जो माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटी की जो उनकी गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज 4 सितंबर 2025 को सहारनपुर पुलिस के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा टीम का गठन करके एक विशेष अभियान के रूप में 125 वारंटियों को, एनबीडब्ल्यू वारंटीज को आज गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसमें कि यमुना नदी में बहकर आ रहे पॉपुलर के पेड़ को पकड़ने के लिए उफनती यमुना में छलांग लगा रहे हैं कुछ युवक। इन्हें पुलिस प्रशासन का नहीं है कोई भय, कभी भी हो सकती है कोई बड़ी घटना। हालांकि एक दिन पहले ही थाना सरसावा पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्यवाही करते हुए कुछ लोग को पकड़ा था। बावजूद इसके ऐसे लोग अपनी हरकतों से मानने को तैयार नहीं। सहारनपुर के शाहजहानपुर में यमुना नदी पुल के समीप से झरौली हुसैनपुर तक नदी किनारे इन लोगों का लगा है जमावड़ा। पंजाब इस समय बाढ़ की चपेट में है और चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसे में सहारनपुर के हैप्पी क्लब के द्वारा वहां पर राहत सामग्री भेजी जा रही है, जिससे वहां पर लोगों को कुछ राहत मिल सके। इसके साथ ही पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी होने की वजह से पशुओं को चारा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में हैप्पी क्लब के द्वारा सहारनपुर से एक बड़े कंटेनर में राहत सामग्री भेजी जा रही है। जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे अनाज, सब्जी, पानी, दवाइयां आदि को एक कंटेनर के द्वारा आज सहारनपुर से पंजाब के लिए रवाना किया गया। मैं सुदेश चौधरी, गांव बांदूखेड़ी, वर्तमान में सदस्य जिला पंचायत। आपका क्लब किस नाम से है? हमारा हैप्पी क्लब के नाम से। आप राहत सामग्री भेज रहे हैं क्या? बिल्कुल, जो पंजाब में जो बाढ़ आई है उससे जो त्रासदी फैली है, उसके लिए सभी ने, हमारे हैप्पी क्लब और हैप्पी क्लब से अलग भी हमारे जितने तमाम साथी हैं, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया था कि हम वहाँ के लिए कुछ राहत सामग्री अपने द्वारा इकट्ठा करा करके भिजवाएं। उसके लिए सभी साथी प्रयासरत लगे हुए हैं और आज एक कंटेनर बड़ा, इसमें सभी राहत की सामग्री, जो भी रोजमर्रा जरूरत की चीजें, उन सबको इकट्ठा करा करके वहाँ भिजवाया जा रहा है। सहारनपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत थाना कुतुबशीर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम नदीम है, जो नन्हेड़ा बक्काल का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से काफी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की है। फिलहाल बस इतना ही। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।